इमाम शाफी फरमाते हैं जिन घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं उन घरों में रिस्क नहीं आता। आप फरमाते हैं फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, उस वक्त अल्लाह बांटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस में कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। लेने की बारी आए तो बंदा समेट समाट के अंदर घुस जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि इशा के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके, तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू होती है। तो लेने के वक्त तो तू सोया था, तेरा मसला कैसे हल होगा? भाई जब कोई आदमी खैरात बांट रहा हो तो जो प्याला पीछे कर ले उसे मिलेगा? कहते उस वक्त आना जब मैं बांट रहा था, अब तू किधर आ गया है? मिसाल दे रहा हूं। तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास? तो उठे सवेरे, बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते हैं मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दूं। सूरह तलाक 2-3 नंबर आयत की घर जाके तिलावत करे। रब करीम ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, फरमाया जब तू अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का तुझे रास्ता अता फरमा देगा। और क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान मजीद का, और हमने इसका लाखों बार तजर्बा किया, बीसियों और सैकड़ों बार ये चीज जाती तौर पर प्रैक्टिकल से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी देगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तुझे वहां से रिस्क देगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब से देगा कि तूने कभी सोचा भी। एक सहाबी थे हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला, कहते मेरा बच्चा काफिरों ने कैद कर लिया, घर में गुर्बत पहले बड़ी ज्यादा थी, मैं दरवाजा रसूल पे आया, हुजूर अब क्या करूं? तो कहते नबी पाक ने फरमाया भरोसा अल्लाह की जात पे कर, तवक्कुल अल्लाह की जात पे कर, और घर जाके तस्बीह लेके मियां बीवी बैठ जाओ और पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, जाओ पढ़ो जाके। कहते मैं घर बैठा अभी चंद तस्बीहां पढ़ी थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो मेरा बेटा दरवाजे पे खड़ा था, पलट के देखा तो 400 बकरियां भी लाया था। और मैंने कहा बेटा ये कैसे आ गई? कहने लगे अब्बा जी मुझे एक हवेली में काफिरों ने कैद किया हुआ था, मैं बड़ा परेशान था, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले पता नहीं क्या हुआ है, मैंने यूं हाथ हिलाया तो रस्सियां खुल गई, बाहर निकला हूं तो 2-3 बंदों पे नींद का ऐसा गलबा था कि बेहोश होके गिरे हुए थे। 400 बकरियां भी थी, मैंने दरवाजा खोला, बकरियां मेरे साथ दौड़ने लग गई है, तो मैं 400 बकरी भी ले आया हूं, पलट पलट के देखता रहा हूं, पर मीलों का सफर हुआ वो आए ही नहीं। वालिद कहने लगे बेटा चलो पहले मुस्तफा करीम से जाके पूछ ले, देखे कैसे माली मसले हल होते हैं। हुजूर से जाके पूछे कि हमारे लिए जायज भी है कि नहीं। कहते हैं दरवाजे रसूल पे जाके हम खड़े हुए थे कि नबी पाक ने फरमाया देखा रब करीम का फजल,